सभी को जय श्री राम। जस्ट अपन प्रीवियस डे के अपन के एनालिसिस पर थोड़ी नज़र डालते हैं और उसमें अपन ने एनालिसिस कैसे किया था और मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया था। जस्ट देखो कि अपन के पास में इससे ऊपर एक और लेवल है। अपन की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने परफेक्टली मोमेंटम दिया है। अपन ने देखा था कि मार्केट नॉर्मल सा गैप डाउन ओपन होकर अप साइड में जाएगा। ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी मार्केट फ्लैट ओपन होकर अप साइड में जाए। और तीसरी कंडीशन अपन की थी कि मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होकर और डाउन साइड में आए और फिर अप साइड में जाए। तो मार्केट ने क्या किया, नॉर्मल सा गैप अप ओपन होकर यहाँ पर अपन के 5 मिनट का ये लेवल था। ये 5 मिनट का लेवल था और 5 मिनट के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। मार्केट ने उसको ब्रेक किया और डाउन आ गया मार्केट और शार्पली मोमेंटम किया। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक मोमेंटम किया और अपन के लेवल को टैप करके मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। हालांकि अपन यहाँ तक वाली बाइंग की प्लानिंग करें ना, तो उसके लिए अपन को मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टैप करके यदि जाता तो अपन इतनी बड़ी बाइंग एक्सपेक्ट करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद में थोड़ा सा जाके फिर वापस डाउन आके डिस्प्लेसमेंट वगैरह करके मार्केट अप साइड में गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल जब तक टैप नहीं किया तब तक मुझे इसमें बड़ा ट्रेड प्लान करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो मैंने इसमें स्कैल्प निकाला था कॉल साइड में और फिर वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ ना, तो रिवर्स होकर फिर वापस अपने एक इंटरडे लेवल दूसरा बनाया था, एक मतलब 1 मिनट का छोटा सा लेवल बनाया। उस लेवल को जब ब्रेक किया और ब्रेक करके वापस डाउन आया तो मैं यहाँ से कॉल साइड में बैठा था और फिर वापस सेम अपने 15 मिनट वाले लेवल को मार्केट ने जब टैप किया और एक रिजेक्शन ब्लॉक की बात मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मैं यहाँ से फिर से अपनी पोजीशन एग्जिट किया। एग्जैक्ट मैंने इस कैंडल के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट की थी और मार्केट वहाँ से स्मूथली धीरे 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 डाउन आ गया और फिर साइडवेज हो गया। तो मेरा अपना कल केवल दो ही पोजीशन मैंने बनाई थी। एक पोजीशन मैंने इसमें बनाई थी और दूसरी पोजीशन जब ये ब्रेक हुआ और फिर थोड़ा सा डाउन आया तो इसमें पोजीशन बनाई थी। इसी हिसाब दोनों पोजीशन में मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था $2900 का। तो फिर मैंने मार्केट के अंदर कुछ पोजीशन वगैरह नहीं बनाई। हालांकि मैंने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए थे। मैंने देखा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, रिवर्स किया, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट टैप भी किया, लेकिन मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था। इतनी मतलब साइडवेज कंडीशन दिख रही थी। तो फिर मैंने इसको मतलब अवॉइड ही किया। फिर तो अपन चल देखते हैं कि ये सब पुराना एनालिसिस जो भी है उसको डिलीट कर लेते हैं और मार्केट ने अपन के परफेक्टली पूरे पिछले वीक को परफेक्ट जो जो अपन ने लेवल मार्क किया उसी लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करती रही। जस्ट पिछला पूरा वीक जिसमें 5 दिन अपना ट्रेडिंग सेशन रहता, ट्रेडिंग सेशन में 5 दिन तक मार्केट परफेक्टली अपन के जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम किया है। तो जस्ट अभी नेक्स्ट वीक का भी और नेक्स्ट डे का अपन एनालिसिस करते हैं। हालांकि आज सैटरडे, कल संडे और फिर मंडे को मार्केट ओपन होना है, तो ओपनिंग में टाइमिंग है। फिर भी अपन अपना एनालिसिस डाल लेते हैं क्योंकि एनालिसिस अपना कैंडल के बेसिस पे होता है और इस बीच में यदि कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। वरना ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि अपन का एनालिसिस गलत जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम में अपन को कुछ खास बड़ा पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना। एक इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक भी किया है और अपना ये ऊपर एक वॉल्यूम बैलेंस है ना, वो बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो पावर नहीं है। मार्केट को थोड़ा साइडवेज कंडीशन यहाँ पर कर रहा है, लेकिन इसको जब भी ब्रेक करेगा तो मार्केट ना वीकली चार्ट पर इस जगह तक बीच में ब्रेक तक नहीं लेगा। और ये भी छोटा सा लेवल है, इसको भी ब्रेक कर ले क्योंकि मार्केट में एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिलहाल एक शार्ट का स्ट्रक्चर अपन को बुलिश दिख रहा है और डेली में देखें ना, तो ये अपन के पास में वीकली का इम्बैलेंस था और ये अपन का डेली का इम्बैलेंस है। सॉरी, ये भी वीकली का ही है और ये दोनों वीकली के हैं और ये ओवरऑल टारगेट है अपना। तो ये डे टाइम फ्रेम चार्ट पर मार्केट है और अपना ये लेवल अभी भी एकदम सेफ पड़ा हुआ है और यहाँ कभी भी मार्केट आए तो ये अपन का एक बाइंग रेंज होगा। और डेली टाइम फ्रेम पर अपन एक बार नज़र डालें ना, यहाँ पर अपन को एक डेली इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है और ये लेवल ना अभी इतना वर्किंग नहीं करेगा। मतलब अपन के लेवल ये यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। हालांकि मार्केट को साइडवेज कर सकता है लेकिन अपन के इतने काम वाला नहीं है, तो इसको डिलीट करते हैं। अपन के लिए ये फ्रेश लेवल होगा और यहाँ से रिजेक्शन की संभावना होगी, नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पर शार्ट ये लेवल्स फिल हो गए हैं, ये फिल हो गया है, इसके अंदर लिक्विडिटी वॉइड्स नहीं है, तो ये लेवल इतना वर्क नहीं करेगा। ये काम कर सकता है अपना, ये वॉल्यूम बैलेंस है डेली चार्ट पर, ये वॉल्यूम बैलेंस है तो ये काम कर सकता है। और दूसरा एक अपन एक और निकालें तो यहाँ पर भी है, तो ये भी काम कर सकता है। ये मैं हमेशा आपके साथ में प्रीवियस वीडियोस के साथ मैं शेयर किया है कि ये लेवल्स अभी बरकरार हैं। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा और दूसरा ये वाला रहेगा।
मार्केट इस लेवल के मिड पॉइंट को टैप करके यदि मोमेंटम करे तो यहाँ तक का मोमेंटम कर सकता है। तो डेली चार्ट पर अपन को ये एक एफईजी आउट ब्लॉक देखने को मिल रहा है, दूसरा कुछ है नहीं। और ये फिलहाल मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगे तो अपन कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और अपन के ज़रूरी लेवल्स फिलहाल जो डेली टाइम फ्रेम पर निकल कर आ रहे हैं वो ये वाले हैं। और अपन जस्ट 4 आवर में जाकर देखें तो 4 आवर में भी अपन का यही लेवल आ रहा है, ये अपना ओबी हो जाता है। और इस लेवल को जब भी मार्केट टैप करेगा अच्छा वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दूसरा ये एक वॉल्यूम बैलेंस जस्ट 4 आवर में अपन देखें ना तो अपन को थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये लेवल ध्यान में रखना, ये लेवल अपन के काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर 1 आवर में देखें अपन, 1 आवर में अपन के पास में ये वॉल्यूम बैलेंस अपनी जगह पर परफेक्ट है। और यदि अपन 2 दिन के चार्ट को मिलाकर यदि एक सेटअप बनाए ना तो यहाँ पर ये ओबी की भांति काम करेगा। हालांकि अपन का सेटअप ये है ना, ये वाला लेवल मैं आप काफ़ी सारे वीडियोज़ में शेयर किया। 1 आवर में अपन को ये ओबी दिख रहा था ना, डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा था, और 1 आवर में भी, और 15 मिनट में भी, और 5 मिनट में भी, सभी जगह पर ये ओबी है। तो मार्केट ने यदि डाउन आकर इसको टैप किया ना, इतना अपसाइड में बिग वाला मोमेंटम दिखाएगा जितना अपन एक्सपेक्ट नहीं करते। अराउंड 1000 पॉइंट का मोमेंटम यदि ये लेवल टैप होकर मार्केट मोमेंटम करता है, क्योंकि बीच में ये हडल्स है, सभी हडल्स को फेस करते हुए मार्केट स्लोले स्लोले आएगा। और बीच में कोई भी हडल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, यदि क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट फिर उसको टैप करके डाउन वगैरह हो जाए या साइडवेज वगैरह हो जाए, लेकिन हडल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। यदि यहाँ से डाउन आता है इस लेवल को टैप करने के लिए तो वो कंडीशन यदि बनती है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल की कंडीशन में ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल की कंडीशन में मार्केट में अपन को एक चीज़ दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि मार्केट के अंदर अपन को एक एक्यूप्लेशन देखने को मिल रहा है। एक एक्यूप्लेशन मतलब कि मार्केट एक साइडवेज कंडीशन के अंदर ही है। तो इसके अंदर मार्केट को यदि बड़ा डाउन जाना है ना तो क्या करेगा, वो इन सभी लेवल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर यहाँ से डाउन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके अंदर एक्यूप्लेशन, मैनुपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपन को ये एक्यूप्लेशन दिखा दिया और फिर ये अपन को मैनिपुलेशन दिखा दे ऐसे, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। तो ऐसे भी हो सकता है। कंडीशन दो तरह की बनी हुई है क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज बना हुआ है। और ये एक्यूप्लेशन तो किया है, लेकिन मैनुपुलेशन किस डायरेक्शन में करता है। मैनुपुलेशन यदि अप साइड में करता है तो अपन बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में एक्सपेक्ट करेंगे। और यदि मैन्युपुलेशन मतलब ये छोटा सा जो मोमेंटम है, ये मैन्युपुलेशन यदि अप साइड में करता है तो अपन डाउन साइड में बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे मोमेंटम। तो ये कंडीशन अपन के सामने है फिलहाल 1 आवर में। और यही कंडीशन अपन को 1 आवर क्या 30 मिनट और 15 मिनट में भी सेम कंडीशन अपन को देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल जो लेवल निकले हैं अपन के वही, क्योंकि इसमें कोई लेवल है नहीं तो अपन इसमें कोई माथापच्ची नहीं करेंगे। अपन के पास में एग्जैक्ट सेम लेवल वही है जो कल के थे। और मार्केट यदि इसको टैप करके भी जाए तभी ये क्या है कि इस सब की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। इन इस जगह की ये एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जगह ये एक ऐसी जगह है। इन जगह की यदि मार्केट किसी भी डायरेक्शन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और 15 मिनट की कैंडल स्विप करती है ना तो वहाँ से बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बड़ा मोमेंटम इतना कि मार्केट ने 2 दिन में जितनी रेस्ट की है उतना मोमेंटम कर लेगा। तो यहाँ पर ये देखना है, यदि इस जगह की 15 मिनट की कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन में क्लोज हो जाए तो बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में, और यदि इन जगह की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए तो बड़ा मोमेंटम अप साइड में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे जो आने वाला वीक है उस वीक में मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं इस एनालिसिस की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से, देखते हैं क्या कंडीशन होती है। फिलहाल ये एक्यूप्लेशन से मार्केट बाहर आके मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जब भी प्लान होगा तो उसमें अपन बात करेंगे। फिलहाल तो कंडीशन यही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड कहीं ना कहीं ओपन हो और या फिर ये इस लेवल को टैप करके अप साइड में मोमेंटम करे तो यहाँ तक का होगा। यदि मार्केट अपना कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल में गैप डाउन ओपन हो जाए तो तुरंत बाइंग बनेगी अपन की, या फिर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए तो तुरंत अपनी बाइंग बनेगी। और ये अपन एक्यूप्लेशन मान सॉरी ये मैन्युपुलेशन मान लेंगे और ये अपन डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे। एक्यूप्लेशन ऑलरेडी हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको टेम्पलेट शेयर कर लेता हूँ, और कुछ बड़ा एनालिसिस तो नहीं रहेगा क्योंकि इस साइडवेज मार्केट के अंदर कुछ लेवल्स क्रिएट ही नहीं हुए तो अपन क्या इसमें डिसीजन वगैरह ले या फिर कुछ मार्किंग वगैरह करे। तो फिलहाल की कंडीशन ये है मेरे अपने पास में कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ओपन होता है मार्केट तो मार्केट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन आकर यहाँ से एक मिटिगेशन पॉइंट है, इसको टैप करके अप साइड का मोमेंटम दिखा सकता है और फिर यहाँ से डाउन साइड में आ सकता है। फिलहाल एक टेम्पलेट्स ये होता है, और दूसरा टेम्पलेट्स मेरे नज़र में ये बन रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ओपन होकर इस लेवल को टैप करें और यहाँ से मार्केट
बड़ा वाला मोमेंटम दिखा दे, या कहीं थोड़ा सा मतलब इनके लेवल को टैप करके डाउन आए, फिर इस वाले लेवल को टैप करके अप साइड मोमेंटम करे, और अप साइड मोमेंटम में मार्केट थोड़ा सा यहाँ कहीं रेस्ट ले सकता है, क्योंकि बार बार मार्केट इसको रिजेक्शन लिया है, तो लेस्ट ऐसे मोमेंटम कर सकता है। फिलहाल एक ये कंडीशन बन रही है यदि नॉर्मली फ्लैट ओपन होता है तो। और दूसरी कंडीशन अपन के पास में है कि मार्केट यदि अपना कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट यहाँ कहीं जाएगा और फिर वापस नॉर्मल सा इस लेवल में जो भी एफईजी वगैरह क्रिएट करेगा उसको टैप करके मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन ऐसी है। और फिलहाल दूसरी कंडीशन ये है यदि मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, संभावनाएं नहीं है, यदि यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए ना, तो मार्केट अपनी ये वाली स्पीड, इतनी स्पीड से मोमेंटम होगा कि अपन इसमें शायद कोई ट्रेड प्लान कर पाए ना, या ना कर पाए, इतना मोमेंटम ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। फिलहाल ये चार टेम्पलेट्स फिलहाल इस मार्केट में देखने को बन रहे हैं मेरे। और दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है जो कि एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ। दूसरी कंडीशन अपन की एक ये हो सकती है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में ओपन हो जाए और इसी रेंज में अपना पूरा टाइमिंग निकाल सकती है, ठीक है ना। और या फिर इस टाइमिंग के अंदर मार्केट का थोड़ी ऐसे साइडवेज रहकर मॉर्निंग में साइडवेज रहने के बाद में लास्ट फिर पीएम सेशन में ऐसे थोड़ा डाउन आकर फिर मोमेंटम बड़ा वाला दिखा सकती है, क्योंकि वो जो जितने भी साइडवेज रुकी है ना, वो सब ट्रैफिक से मार्केट जब भी बाहर आएगी ना तो बड़ा वाला मोमेंटम दिखाएगी, और उसको अपन कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन यही एक्सपेक्ट करके बैठ जाएंगे कि मार्केट आज भी साइडवेज रहने वाली है और वो अचानक से मोमेंटम करेगी। और उस मोमेंटम को कैप्चर करने का केवल एक ही तरीका है कि अपन को ये देखना है कि ये वाला एक मैन्युपुलेशन किस डायरेक्शन में बनता है। मैन्युपुलेशन यदि ये अप साइड में बन जाता है तो डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम आएगा, और यदि ये मैन्युपुलेशन डाउन साइड में मतलब अप साइड में बनता है तो डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम, यदि अप साइड में बनता है तो सॉरी डाउन साइड में बनता है तो अप साइड में बड़ा मोमेंटम। ये एक्सपेक्ट करना, जो कि मैं आपको एक रेंज बताई, तो रेंज को ब्रेक किस डायरेक्शन में मार्केट किस डायरेक्शन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर किस डायरेक्शन में भागता है, तो वो अपन कैप्चर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अपने इसी एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।